हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और नहा धो के मैं लग गई थी बच्चों की फरमाइश से गाजर का हलवा बनाने। गाजर पाक भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी हो रखी थी और दूध भी एक्स्ट्रा था मेरे पास। और गाजर लेके आए थे सब्जी के लिए, तो बहुत ही यानी कि बढ़िया बढ़िया सी गाजर थी। तो बेटा बोला कि मम्मी नहीं, अब तो लास्ट बार एक बार और गाजर का हलवा बना के खिला दो। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इसको कस दो, गाजर को मैं बना दूंगी। तो मैंने दूध चढ़ा दिया था और बेटे ने फटाफट से गाजर कस दी थी और मैंने फटाक देसी जो है गाजर का हलवा बना के कर दिया तैयार। साथ साथ में मैंने धीरे जैसे गैस करके इसको रख दिया था, बाकी काम मैं करती रही। तो ये बन के तैयार हो गया था। अब यहाँ पे जैसे नीचे से लग ना जाए, और इसमें है ना छींटे उठ रहे थे क्योंकि इसमें अभी दूध थोड़ा सा बचा हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी। और ये देखो, ये गाजर पाक भी बोल सकते हैं, गाजर का हलवा भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा बन के हो गया था तैयार। और इसमें बाकी कुछ भी मैंने नहीं डाला, बस मीठा डाल दिया था थोड़ा, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है। कलर भी एक नंबर का आ रहा था और एकदम बढ़िया से बन के हो गया था तैयार। तो आ जाओ आप भी सभी भी खा लो। और आज हम देखेंगे मेला, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल बाहर ही लगा हुआ है मेला। तो आप सबको भी दिखाऊंगी कैसे क्या कुछ लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप भी देखना मेरे साथ साथ। तो चलिए फिर चलते हैं मेले में। जूते हेलो तो ये क्लिप जो है ये है सुबह सुबह की अगले दिन की। और मैं बैठ गई हूँ अपनी सिलाई मशीन पे, क्योंकि सूट ये जो है कल मेरे को देना था। आज सिलूंगी इसको। कल मैं नहीं सिल पाई थी क्योंकि कल तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही बिजी बिजी था, क्योंकि कल जो मेला था ना वो लास्ट दिन था। 9 दिन से यहाँ पे मेला चल रहा है और कल लास्ट दिन था। तो जब से मेला स्टार्ट हुआ है ना, तब से मेरा सिलाई का काम कोई खास नहीं हो रहा था, क्योंकि दिन में बस एक ही सूट मैं निकाल पा रही थी, जिनको भी पहनने थे मेले के जो कपड़े आए हुए थे। तो उन्होंने जो पहनने थे दिन का एक ही सूट जो है मैं तैयार करके दे पा रही थी, है ना। और तुरपाई भी मेरे को खुद ही करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो बहन थी वो नहीं कर पा रही थी। आपको पता ही है कि पास में कोई मेला वेला हो तो रोज ही सबको जैसे जाना होता है ना।
तो ये सब चल रहा था, तो सही से मेरा काम नहीं चल रहा था। तो अब जो है आज क्या होगा, आज भी मैं पूरा दिन बिजी रहूंगी, क्योंकि जो ठंड वाले मेरे कपड़े हैं जैसे सर्दियों के, वो भी मैंने नहीं रखे हैं, तो वो आज धोऊंगी, देखूंगी 2-3 दिन में धीरे धीरे करके सारे, और वो रखने हैं। तो इसलिए आज भी मेरा कोई खास काम नहीं होगा। ये जो सूट कटिंग किया हुआ रखा है ना, ये सूट सिल दूंगी बस। तो अभी जो है ये कुर्ती मैं सिल के तुरपाई पे देख के और सलवार रह जाएगी, तो फिर बीच में फिर मैं अपनी मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, उसके बाद जो है खाना वाना बनाऊंगी, फिर जो है सलवार शाम के टाइम निकाल देंगे, तो ये एक सूट निकल जाएगा। वैसे पूरा दिन आज मेरा बिजी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और मेला जो है वो साथ में ही, बिल्कुल गेट से बाहर निकलते ही था, तो शोर सारा दिन तो शोर रहता था यहाँ पे एक ना, इस वजह से भी। और तो ना सुबह उठे ना, सुबह सुबह इतनी धुंध थी, तो इसलिए फिर मैंने शॉल ले लिया, क्योंकि कपड़े तो मैंने अभी रखे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने शॉल ले रखा है। क्योंकि कई बहनें देखेंगी कि अभी तो ठंड चली गई है, आपने शॉल ले रखा है, तो इसलिए, क्योंकि आज यहाँ पे धुंध थी बहुत ज़्यादा। और कई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, क्योंकि मैंने एक रेट लिस्ट जो है वीडियो बना के आपके साथ शेयर की थी, डाली थी, तो उस पर ज़्यादातर बहुत सारे कमेंट बहनों के हैं कि दीदी आप ज़रूर बताना आप कहाँ से हो। तो उनको ये होगा ना कि भाई रेट जो मेरे देखे हैं, तो उनको लगा होगा, या फिर सिलवाने के लिए या जो भी कुछ उनके मन में आया होगा, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आप कहाँ से हो, बताना ज़रूर। तो मैं पंजाब में रहती हूँ, नवांशहर मुकंदपुर, ठीक है। तो जो बहनें आसपास से हैं उनको पता लग गया होगा, और जो बहनें दूर से देख रही हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि मैं पंजाब में रहती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई आसपास से है तो वो आप कमेंट करके बता देना कौन कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और बाकी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो वो मैंने बताया है कि मैं थोड़े से दिनों से बिजी हूँ, क्योंकि साथ में मेला है ना, इसलिए तो वीडियो भी मैं अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। जैसी बनती हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस कल से अब जो मेरे ठंड वाले कपड़े हैं इनको मैं रख रुख ले लेती हूँ, और फिर अच्छे से कंटिन्यू अपना जो है सिलाई का काम चलेगा अच्छे से, और वीडियो भी आएंगी, आपको बताया करूँगी कुछ ना कुछ टिप्स, है ना। तो और ना एक सूट ये मैंने सिला था, ये देखो, इस पे इंटरलॉक करना है अभी सलवार पे, तो इसकी कुर्ती तो गई है तुरपाई के लिए, तो ये भी सिला था मैंने। और ये दिखाया था इसमें ना, देखो एक बार दिखाती हूँ आपको अच्छे से, ये देखो, जैसे कि ये कपड़ा है, इसमें ना स्ट्रेच हो रहा है, ये देखो इस तरीके से, तो इसमें लाइनिंग लगाई है, लाइनिंग का कपड़ा तो एकदम वैसे है, और ये ऊपर का ये कपड़ा है नहीं, ये ऐसे 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 हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये अलग सा ही कपड़ा है, पता नहीं, ये पहली बार मैंने ऐसे ये सूट सिला है। बाकी सिलने के बाद जो है सही लग रहा है। अंदर इसके लाइनिंग मैंने डिशीन की लगाई है, और इसके पोंचे जो हैं, पोंचे की चौड़ाई मैंने कितनी रखी है, तो चौड़े पोंचे पहनना आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं। फर्शी सलवार नहीं है ये, नॉर्मल वैसे पोंचे रखे हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 8.5-9 इंच। ये है मेरे ख्याल से 8.5 इंच की पोंचे, ठीक है। और ये इस तरीके से है, बिल्कुल सीधी सी सलवार है। तो इस तरीके की सलवार आजकल बहुत बनवा रहे हैं। और इसकी फिर इसमें ना जो जैसे लाइनिंग मैंने लगाई, तो लाइनिंग को मैंने, अगर सिलाई मशीन से आप कच्चा करोगे ना, तो बिल्कुल ही सही से आपकी वो नहीं होगी, क्योंकि इसमें लाइनिंग में ये जो है खुलता नहीं है कपड़ा, और ये ऊपर का कपड़ा खुलता है। तो अगर आप सिलाई मशीन लगाओगे ना, तो ये कपड़ा बंध के और निकल जाएगा। तो क्या करना है, ये कपड़ा जैसे है, इसमें जैसे ये बल से बने हुए हैं, इनको ऐसे ही रख के ऊपर लाइनिंग रख के, और सुई धागे से आप इसको कच्चा करो। तो मैंने ऐसे ही सुई धागे से कच्चा किया, इसको फिर सिला है, एकदम अच्छे से परफेक्ट बन गया है। ऐसे ही सलवार में, ऐसे ही सूट में। अगर सिलाई मशीन से कच्चा करोगे तो ये बिल्कुल भी आपके उसमें नहीं आएगा, ठीक है, संभल में नहीं आएगा ये कपड़ा, अगर आपने सिलाई मशीन से इसको कच्चा किया तो ये देखो, ये लाइनिंग है इसमें, ये कपड़ा डिशीन का, ठीक है। कॉटन लाइनिंग आपने नहीं लगानी है, अगर इस तरीके का कोई भी कपड़ा हो तो इसमें कॉटन तो बिल्कुल ही नहीं चलती, क्योंकि कॉटन और भी ज़्यादा श्रिंक हो जाती। और ये कपड़ा है खुलने वाला। तो इस तरीके से ये है सलवार। अभी इस पर ऊपर इलास्टिक लगा दी थी,
और ये बेल्ट है, बेल्ट में भी ये देखो 2-4 ये यहाँ से जो नटाई है, बस जैसे स्ट्रेट सलवार होती है बिल्कुल वैसे ही बनी है। ठीक है, ये देखो। तो आज की जो वीडियो है उसमें ये छोटी सी ही जानकारी है वो दी है मैंने, क्योंकि कई बहनें कई दिनों से कमेंट कर रही है कि आप कहाँ से हो, है ना। तो मैंने बता दिया है कि भाई मैं पंजाब से हूँ। और जो भी बहनें हैं इंटरेस्टेड, जो कपड़े कपड़े सिलवाना चाहती हैं या फिर जो भी उनकी जो भी था उनको जो पूछ रही थी, तो कमेंट में आप बता देना। ठीक है। और वैसे कपड़े बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए होते हैं, बाकी देखूंगी अगर कोई पास से कोई हुआ तो आप कांटेक्ट कर लेना, मैसेज में बता देना। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको बात करनी है, इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप फॉलो करके और जो है पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे हर एक चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए